क्या इम्पैक्ट होगा? हायर वेजेस डिमांड करेगी लेबर। हायर वेजेस क्यों डिमांड करेगी? भाई उसका गुजारा नहीं हो रहा। हेलो एवरीवन, दिस इज कामरान अब्दुल सलाम। इन्फ्लेशन हमारा टॉपिक है। इन्फ्लेशन के तो हम सभी लोग सताए हुए हैं, राइट? इन्फ्लेशन इज़ ओवर द ईयर्स, और तकरीबन पिछले 15-16 मंथ्स, ऑलमोस्ट 2 ईयर्स होने वाले हैं, हमें इन्फ्लेशन ही एक्सपीरियंस करना पड़ रहा है अपनी इकॉनमी के अंदर। इन्फ्लेशन होता क्या है? इन्फ्लेशन जनाब प्राइस लेवल के अंदर परसिस्टेंट इंक्रीज को कहते हैं। कॉन्स्टेंटली प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, ऊपर जा रही हैं, ऊपर जा रही हैं। इससे होता क्या है? इससे होता ये है कि परचेजिंग पावर ऑफ द करेंसी, द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, वो कम हो जाती है। क्या मतलब, कैसे कम होती है? आप ज़रा सुने मेरे साथ। 5,000 रुपीज़ आपके पास थे, 5,000 रुपीज़ आपके पास थे, और ये तकरीबन 2 या 3 साल पहले की अमाउंट, टाइम पहले की बात है, और आप इतनी ज़्यादा कमोडिटीज़ इसमें से ख़रीद सकते थे। आज तकरीबन ये 20 की बात कर रहा हूँ, और आज 2023 के अंदर हाँ हमारे पास हैं तो वही 5,000 रुपये, लेकिन उनसे जो हम कमोडिटीज़ ख़रीदते हैं वो कमोडिटीज़ की क्वांटिटी बहुत कम हो चुकी है। तो हमें नज़र ये आया कि इन्फ्लेशन की वजह से लोगों की प्रोपेंसिटी कंज्यूम कम हो जाती है, और मतलब लोग कम स्पेंड करते हैं। नेचुरली स्पेंड कम करेंगे क्योंकि उस करेंसी की पावर ही नहीं रही। ठीक है, अच्छा ज़रा आप ये सुन लो बच्चों कि इसके कॉजेज़ क्या हैं। तो कॉजेज़ हैं इसके कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन एंड डिमांड पुल इन्फ्लेशन। जब आपकी कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल बढ़ जाए, जब आपका एक्सचेंज रेट ख़राब हो जाता है, तो आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं रॉ मटेरियल्स को परचेज़ करने के लिए, और आपके वेजेस ज़्यादा डिमांड कर रही है लेबर क्यों डिमांड कर रही है? क्योंकि लेबर अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की वजह से डिमांड कर रही है कि भाई हमारा गुजारा नहीं होता, हमें ज़्यादा पैसे चाहिए। तो फिर इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि आपकी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होगी। अच्छा, दूसरी टाइप क्या है? दूसरी टाइप है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ये किस लिए होती है? ये होती उस वक्त है जब आपकी कंट्री के अंदर, इकॉनमी के अंदर डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और मसलन ये है कि ड्यूरिंग एन इकोनॉमिक बूम व्हेन द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज, प्रोड्यूसर्स एंड रिटेलर्स इंक्रीज द प्राइसेस ऑफ एग्जिस्टिंग गुड्स। क्या मतलब जनाब? एक एग्जांपल है कि आप मार्च और अप्रैल में अगर टिकट ख़रीदें इस्लामाबाद जाने के लिए, तो फॉर इंस्टेंस आपको 17,000-18,000 में टिकट मिल जाएगा, और फिर यही टिकट रिटर्न का आपने ख़रीदना है जुलाई के अंदर, तो कितने का मिलेगा? तकरीबन 40,000 भी आपको प्राइस पे करनी पड़ेगी। या ये आप इस तरह समझ लें कि आपने अगर उम्रे पे जाना है, हज पे जाना है, तो आप 5-6-7 मंथ्स अगर पहले टिकट ख़रीद लेंगे तो वो टिकट कितने का होगा? वो 70,000-80,000 का होगा। और जब आप बिल्कुल आप निप ऑफ द टाइम पे ख़रीदेंगे तो बिल्कुल आपको बहुत ज़्यादा प्राइसेस देनी पड़ेंगी। तो ये होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ये कॉजेज़ हैं। अच्छा, आगे आएँ। डिमांड पुल इन्फ्लेशन या कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हमने देख लिया। अब हम देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन क्या आएगा बिजनेस डिसीजन के ऊपर। पहला इम्पैक्ट ये है कि कॉस्ट इंक्रीज कैन बी पास्ड ऑन टू कंज्यूमर्स। तो हम इसी चीज़ के तो सताए हुए हैं कि जनाब के इलेक्ट्रिक क्या करता है कि आए दिन अपने फेयर्स बढ़ा देता है, अपने टैरिफ बढ़ा देता है। वो कहता है कि मैंने पीएसओ को ज़्यादा पैसे पे किए, तो उसने कहाँ से रिकवर करने? वो अपने प्रॉफिट मार्जिन तो डिक्रीज़ नहीं करेगा, वो अपने प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीज़ नहीं करता, वो अल्टीमेटली रिकवर करता है कहाँ से? कस्टमर्स से, राइट? अच्छा, रियल वैल्यू ऑफ डेट्स फॉल, इसका क्या मतलब है बच्चों? मतलब ये है कि अगर फॉर इंस्टेंस मैंने 2020 के अंदर 5 लाख रुपए किसी से बोरो किए थे, और मेरी ये टर्म सेट हो गई थी इस बंदे के साथ कि आई विल पे ऑफ दिस लोन, और मैं 5 लाख रुपए लोन लिए थे, और मैं 5,000 पर मंथ करके मैं आपका लोन पे ऑफ कर दूंगा। अच्छा, 2023 के अंदर बच्चे मुझे बताएं कि इस 5,000 की वैल्यू ज़्यादा है या कम है? तो इसका आंसर ये होगा कि सर इस 5,000 की आज के दिन दौर में तो इसकी कोई वैल्यू ही नहीं रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो आपने पैसे बोरो किए थे उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, उसकी वैल्यू उस टाइम पे बहुत ज़्यादा थी, और आप जिस पैसे से अपना डेट रिटायर कर रहे हैं, अपना डेट पे ऑफ कर रहे हैं, उस पैसे की वैल्यू बहुत ही कम हो चुकी है। इस पैसे की वैल्यू बहुत कम हो चुकी। तो मुझे ये बच्चे बताएं कि कौन फ़ायदे में रहा और कौन नुकसान में रहा? तो इसका जवाब ये कि सर बोरोवर तो फ़ायदे में रह गया। बोरोवर फ़ायदे में रह गया। क्या? क्यों? इसलिए कि उसने पैसे ज़्यादा वैल्यू वाले लिए थे, और वो जिन पैसों से अपने डेट को रिटायर कर रहे हैं वो बहुत कम वैल्यू के। और लेंडर
लेंडर बेचारा नुकसान में रह गया, ठीक है, क्योंकि उसको जो पैसे वापस मिल रहे हैं, अपने डेट को पे ऑफ हो रहा है, जो जिस तरह उसका डेट पे ऑफ हो रहा है, तो उन पैसों की आज क्या वैल्यू, उन पैसों की आज तो कोई वैल्यू नहीं। तो आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू। अच्छा, फिर ये है कि वैल्यू ऑफ बैलेंस शीट भी इंक्रीज़ कर जाती है, ये आर्टिफिशियली होती है, ये मतलब इकॉनमी का बलून जो इन्फ्लेट होता चला जा रहा है, ये इस वजह से होती है, लेकिन आर्टिफिशियल होती है। और ये इसका क्या मतलब है कि स्टॉक्स परचेज अर्लियर कैन बी सोल्ड एट हायर प्राइस, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि अगर पेट्रोल स्टेशंस वाले अगर कल के दिन आज रात 12 बजे से 20 रुपये पेट्रोल की प्राइस बढ़ रही है और आप जाते हैं आज 7 बजे चले गए, 8 बजे चले गए और आप ये टैंक फुल करवाने चाह रहे हैं, तो पेट्रोल स्टेशन वाला क्या कहता है? टेंट लगा के बंद कर देता है। वो कहता है कि सर बस पेट्रोल ख़त्म हो गया है। बकवास कर रहे होते हैं, पेट्रोल ख़त्म नहीं हुआ होता। वो क्या करना चाह रहे होते हैं, वो स्टॉक्स जो उन्होंने पहले ख़रीद लिया है, वो कल के दिन उसको हायर प्राइस पे बेचेंगे, वो उसको हायर प्राइस पे बेचना चाहते हैं, ठीक है बच्चा। अच्छा, मूविंग फर्दर, और इम्पैक्ट ऑफ हाई इन्फ्लेशन, कभी कभार उसका भी इम्पैक्ट होता है। क्या इम्पैक्ट होगा? हायर वेजेस डिमांड करेगी लेबर। हायर वेजेस क्यों डिमांड करेगी? भाई उसका गुजारा नहीं हो रहा उतने पैसों में जो आप उसको पहले दे रहे थे, वो मतलब ही इज़ हार्डली एबल टू मीट हिज एंड्स, और कंज्यूमर्स प्राइस सेंसिटिव भी हो जाएंगे। बिजनेसेस को एक प्रॉब्लम आएगा, कौन सा प्रॉब्लम आएगा? लिक्विडिटी का प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। और आपकी कंपेटिटिवनेस भी लूज़ होती है जब आपकी कंट्री में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। कंपेटिटिवनेस किस तरह लूज़ होगी? नेचुरली लूज़ होगी, बिल्कुल लूज़ होगी। वो किस लिए लूज़ होगी? आपके प्रोडक्ट्स महंगे जो बनते हैं इस वजह से, ठीक है बच्चों। इज़ दैट क्लियर? आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।